नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। इस वक्त हम बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर हैं। सामने आप देखेंगे, इसी के साथ साथ इसके सामने एक और तस्वीर है जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी यहां पर धरने पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, क्या वजह है, इनसे बातचीत कर लेंगे और उस वजह को जानने की कोशिश करेंगे। क्या दिक्कतें हैं, क्यों आप लोग यहाँ बैठे हैं? हम लोग विगत 4 वर्षों से मानसिक रूप से पीड़ित हैं। हम लोग की भर्ती 4 वर्षों से लंबित है। अभी हाल फिलहाल में जनता दरबार में कम से कम 4 बार जनता दरबार में गोरखपुर और यहाँ मिला गया। बाबा जी ने आश्वासन दिया हमारे भर्ती संज्ञान में है, लेकिन केवल संज्ञान में है, ये समझिए आज तक भर्ती पूरी नहीं हुई। और विधान परिषद में माननीय संदीप जी ने कहा था कि 31 मार्च 2025 तक ये भर्ती पूर्ण हो जाएगी। हालांकि माननीय मानवेंद्र सिंह सभापति ने उनका प्रश्रय भी दिया था और हामी भी भरवाई थी। सभापति जी ने कहा था, उसमें हामी भी माननीय मंत्री जी की थी, लेकिन आज तक ये भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग के जितने डायरेक्टर बेसिक हैं, चाहे एसीएस हैं, चाहे डीजी मैम है, सबके ढुलमुल रवैये की वजह से आज भर्ती लंबित है। ये समझिए कि 4 साल से लंबित है। पहले मान लीजिए कोर्ट में थी, कोर्ट से निकले 2 साल हो गया और किसी प्रकार का किंचित मात्र भी कोर्ट का कोई इसमें इफेक्ट नहीं है, लेकिन भर्ती लंबित है। और एक मैनेजरों का केस है, उसी से हम लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली भर्ती में अड़चन कहाँ आ रही है। तो ये लोग बताते हैं कि आरक्षण हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ये समझिए, भर्ती आज से 4 वर्ष पूर्व 2022 के चुनाव को देखते हुए आई थी, तो आरक्षण सॉल्व रहा होगा ना। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो सतीश चंद्र द्विवेदी थे, उन्होंने ट्वीट भी किया था। उनका ट्वीट आज भी पड़ा हुआ कि 30 दिसंबर 2021 तक वैकेंसी पूरा हो जाएगी। लेकिन वैकेंसी, वो भी मंत्री चले गए, ये मंत्री आए, इनका भी 3-4 साल हो गया, लेकिन भर्ती जस की तस पड़ी हुई है। हम लोग को कुछ नहीं करना, केवल शॉर्ट लिस्ट करके अपने अपने विद्यालय में भेज देना है। और कौन 46 सफेद की नौकरी छोड़ना चाहेगा, ये बताइए। ठीक बात। और हम लोग जब जाते हैं विभाग में डायरेक्टर बेसिक के पास, तो उनका एक ही चीज रहता है, आधार कार्ड जमा कर लो, बिल्डिंग के आसपास नहीं दिखो FIR कर देंगे, अगर यहाँ दिखे तो बहुत बुरा हासिल होगा। यही उनके बात है। बताइए क्यों कैसे कोई जाएगा उनके पास? कौन कौन से जिले से आए ये सभी लोग? क्या दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ से आए आप? फतेहपुर से। क्या समस्या आ रही है? भर्ती को पूरा नहीं कर रहे, बस कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं सॉल्व हो रहा है। इतने पढ़े लिखे अधिकारी इनके पास, इनका आरक्षण ही नहीं सॉल्व हो रहा है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको लोग कुछ बताते भी नहीं है, बस आश्वासन दे देंगे कि 15 दिन बाद शुरू हो जाएगा, 15 दिन बाद वो जियो जारी कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। बस हर बार झूठ बोल देते हैं, हर बार झूठ पे झूठ बोल देते हैं। क्या लग रहा है, यहाँ मंत्री जी क्या है, उम्मीद है कुछ आपके मामले को कुछ सुनेंगे लोग? हम लेकर तो उम्मीद ही आते हैं, लेकिन हमारी उम्मीदें अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हर बार हम लोग आएंगे, ऐसे ही धरना देते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ऐसे ही हम लोग दर दर भटक रहे हैं, अपने ही अधिकारों के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। आगे और भी कोई योजना है? अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी, कहीं और जाएंगे? और कहाँ जाएंगे? फिर यहीं आएंगे लौट के, जब कहीं हम लोग या फिर मर जाएंगे, जब हम लोग की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अभी सुबह हम लोग वहाँ गए थे और 11 लोग प्रयागराज में आत्महत्या कर चुके हैं। सब पेपर पास किए, हम लोग बैठे हैं, बस जियो जारी करना है, हम लोग को अपने अपने विद्यालय में भेजना है। इतना काम इनसे लोगों से नहीं हो पा रहा। इतने योग्य अधिकारी लोग बैठे हैं, फिर भी इन लोगों से आरक्षण का मुद्दा सॉल्व नहीं हो पा रहा अभी तक, और ना आगे का कोई प्रोसेस कर रहे हैं। कितने लोग हैं इससे संबंधित? 42,000 पास हैं। 3.5 लाख के ऊपर पेपर दिए थे, 42,000 पास हैं। 42,000 पास हैं। तो देखिए, 42,000 पास हैं ये लोग, और उसके बाद भी जो जियो है वो नहीं आ पा रहा है। कोर्ट में भी शायद आप लोग गए थे, कोर्ट का क्या निर्णय निकला था भैया? कोर्ट से पूर्णतः निर्णय आ चुका है कि भर्ती प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं है, इसको पूरा कर दिया जाए। और अभी ये कोर्ट केस चल रहा था, जिसमें 19 जुलाई को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ACS सर पे हो जाएगा। मतलब उन्होंने 2 महीने का समय दिया था इनको भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का, और हमको सचिवालय में अधिकारियों द्वारा लेटर भी हम लोगों को सबको दिखाया गया कि ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ माननीय मंत्री जी के अनुमोदन की वजह से रुकी है। 5 जून को इनके पास फाइल आई है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी के पास 5 जून को फाइल आई है, और 5 जून से आज सोचिए इतना जुलाई हो गया, 10 जुलाई हो गया, 1 महीने से ऊपर इनके पास फाइल है। अभी तक इन्होंने अनुमोदन नहीं दिया। किस कारण अनुमोदन नहीं दिया? कहने के तो लोग कहते हैं कि इनके और डायरेक्टर में हमेशा शीत युद्ध चलता है, क्या है अंदर की खबरें हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि डायरेक्टर बेसिक शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से बड़ा अपने आप को समझते हैं। अगर डायरेक्टर बेसिक प्रताप सिंह बघेल इस भर्ती से चले जाएं तो भर्ती 10 दिन में पूरा हो जाए, लेकिन वो इसी भर्ती को नहीं। अच्छा, ये लग रहा है कि मंत्री जी की और डायरेक्टर की कुछ मिल रही है आपस में इन लोगों की तालमेल नहीं खा रही है। अब ये समझिए कि बीच में स्थानांतरण का मसला था, अब या मर्ज वाला मसला था, डायरेक्टर बेसिक इनके सर पे मस्त देते हैं और उनका नाम लेके गायब हो जाते हैं। आखिर ये मंत्री जी जब लखनऊ में रहते थे, अचानक अलीगढ़ में रहने क्यों स्टार्ट कर दिया?
है। आखिर क्या कारण है? विभाग के अफसर से और इनके में बन नहीं रही है। अब चाहे जो वो केवल एक ही भर्ती का मसला नहीं है, डायरेक्टर बेसिक ने कई भर्तियों में अपने गलत इरादे किए हैं, चाहे 69,000 का मसला हो, चाहे 68,500 का है, तो चाहे 12,460 हो, चाहे मर्ज का केस हो। आप देख सकते हैं कि हर जगह डायरेक्टर बेसिक हावी है मंत्री जी पे। ठीक बात है। तो देखिए, जिस तरीके से अधिकारी अपने विभाग में काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर जो राजनीतिक मंत्री हैं जिनको एक पद दिया जाता है, कहीं ना कहीं कई विभागों में ये देखा जा रहा है कि तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। फिलहाल ये मंत्री जी के आवास के सामने जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 के तमाम अभ्यर्थी हैं। लाखों की संख्या में लोग बैठे थे और हजारों की संख्या में लोगों ने ये परीक्षा पास की है। बावजूद इसके अभी तक इनके लिए कोई ऐसा जियो या कोई ऐसा हल सरकार की तरफ से नहीं निकल पाया जिससे इनको कहीं ना कहीं राहत मिले। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।